week 3, day 1, Monday, 25 January 2021. This is your science lecture. We are revising unit number 8, matter and material. Okay, beta. So today what is our plan? We will learn about the melting, condensation, freezing and evaporation. The three states of matter. We will explain the whole process and you will learn from your booklet answer key. हम बुक का ये पोर्शन जो वो देख चुके हैं तो हम एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं. चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इनके पार्टिकल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोज टू टुगेदर एंड टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर. जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे होते हैं तो हम थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे होते हैं. जब हम गैस से सॉलिड की तरफ आ रहे होते हैं तो हम डिक्रीज कर रहे होते हैं. हाउ, देखते हैं आगे. हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. लाइक सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, solid can be converted into liquid can be converted into gas and they all come again. एक दूसरे में आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग प्रोसेस. मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय गेनिंग हीट एंड एनर्जी. जब आप किसी सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिक्विड में. ठीक है, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग प्रोसेस. और जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो हाउ डू सॉलिड एंड लिक्विड चेंज? सॉलिड और लिक्विड कैसे चेंज होते हैं? व्हेन अ सॉलिड, जब आप एक सॉलिड को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्पीड अप. ये देख रहे हैं आप, ये आइसक्रीम लगी हुई है. अब आइसक्रीम को आपने फ्रीजर से निकाल दिया, अब बेचारी का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई इसके लिए, तो क्या होता है? इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है? ये पिघलने लगती है. तो द चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और चीजें मेल्ट हो जाती हैं. डिक्रीज इन हीट, फ्रीजिंग पॉइंट. ये क्या है? फ्रीजिंग प्रोसेस. अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड बाय रिमूविंग हीट एंड एनर्जी. जब आप किसी सॉलिड में से किसी लिक्विड में से हीट और एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो अब क्या होता है? ये सॉलिड लिक्विड में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डिक्रीज इन हीट की वजह से. और इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. सॉलिड फैक्ट्स क्या है? हाउ डू सॉलिड लिक्विड चेंज में फ्रीजिंग क्या होगी? आप ये देख रहे हैं, जब सर्दियां पड़ी हैं तो यहाँ पे जो पानी है वो बर्फ बन गया है. द चेंज इन स्टेट इन विच अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. होता क्या है कि जब लिक्विड ठंडा होना शुरू होता है तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी खोते हैं, कम करते हैं और एक दूसरे से करीब करीब आ जाते हैं और उसकी वजह से वो चीज क्या होती है? सॉलिड स्टेट में आ जाती है और वो फ्रीज हो जाती है. अच्छा, फ्रीजिंग जो है वो इसलिए भी जरूरी है, जैसे हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्रीज करते हैं, अपने खाने को फ्रीज करते हैं टू सेव इट. ओके जी. नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन प्रोसेस. वेपर्स और गैस जब कूल डाउन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में. यहाँ आप देख रहे हैं कि एक विंडो थी. अब सर्दियों में तो आप लोग बहुत ही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपकी फॉग होती है. सुबह सुबह जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके जो औस के कतरे होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? वो जो गैस हवा में शामिल थी वो ठंडी हो रही है. इट इज डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. उसके अपने टेम्परेचर को कम कर रही है. तो इस वजह से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होते हैं. ठीक है, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक के ग्लास पे दिखते हैं. जैसे अगर आपकी चाय गरम गरम है, आपने उसके ऊपर कोई चीज़ ढक दी तो वो जो स्टीम निकल रही थी वो क्या होती है? वो ठंडी हो जाती है, वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. तो इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस. ये आप देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. जैसे आपके क्लाउड्स बनते हैं, आपकी जो फॉग होती है, आपकी जो ड्यू होती है और जो फ्रॉस्ट जम रही होती है, दीज ऑल आर दी फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. ड्यू का क्लियर व्यू है, ये आपकी फॉग और मिस्ट जो दिख रही है. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एवापोरेशन प्रोसेस. व्हाट इज एवापोरेशन? व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड गेन हीट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स. जब आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हीट और एनर्जी लेते हैं और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ देख रहे हैं